सीक्वल फिल्मों का, वेब सीरीज का नई बात नहीं है, पर सीक्वल बनता कब है? जब पहले की सफलता नए आयाम गढ़ ले। राहुल गांधी की अपनी यात्रा के लिए वो सीक्वल के साथ फिर भ्रमण को तैयार है। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल, गैर राजनीतिक यानी नॉन पॉलिटिकल। आज राहुल की होने वाली यात्रा पर प्रश्न इन शब्दों ने खड़े किए हैं। 2024 के इलेक्शन के इतना नजदीक राहुल गांधी यूं ही सड़कों पर नहीं फिरेंगे। फिर इसे गैर राजनीतिक क्यों ठहराया जा रहा है? क्या इसलिए कि अगर 2024 में बुरी खबर मिली तो राहुल की उसमें जिम्मेदारी न ठहराई जा सके? प्रश्न यह भी है कि अगर राहुल गांधी की यात्रा देश को बड़ा मैसेज देने वाली है तो मणिपुर से शुरुआत हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? मैसेज तो डिलीवर होगा ही। और प्रश्न यह है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा इतनी सफल थी कि उसका सीक्वल आ रहा है? वहीं प्रश्न बीजेपी पर भी खड़े हो रहे हैं कि अगर राहुल की यात्रा आपके लिए कोई गंभीर विषय नहीं है तो मणिपुर में परमिशन देने से क्या बिगड़ जाएगा? आज बात इसी पर करेंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए केसी वेणुगोपाल ने किस तरह इस यात्रा को नॉन पॉलिटिकल ठहराया है। This yatra slogan is very clear. This is not a political yatra at all. This yatra is not connected with any election preparations also. We already told that this is a non-political yatra to make a big canvas for seeking nyay for poor, for women, for youth and for farmers and for other works. और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्याम झा जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस की ओर से प्रोफेसर सीबी यादव जी और राजनीतिक विश्लेषक मदन चारण जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मदन चारण जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। कोई भी व्यक्ति जो राजनीति की थोड़ी भी समझ रखता है, अगर उसके सामने कांग्रेस का कोई लीडर आकर यह बोले राहुल गांधी की यात्रा नॉन पॉलिटिकल है, तो क्या वो उसके गले के नीचे उतरेगी? बिल्कुल मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है। पॉलिटिकल सेक्टर में एक वेल नोन पर्सनैलिटी अगर आती है और यात्रा में, तो उसके ऊपर ये विचार कोई भी व्यक्ति व्यक्त नहीं करेगा कि ये नॉन पॉलिटिकल है। एजेंडा बैकग्राउंड में पॉलिटिकल है, चाहे आप मना कर दें, लेकिन बैकग्राउंड में पॉलिटिकल है। और नैरेटिव वही सेट करने की कोशिश जो कि भारत जोड़ो यात्रा के थ्रू ऑलरेडी हो चुकी है। सिर्फ एक आध शायद प्लस पॉइंट है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा हो चाहे ये न्याय यात्रा हो, उद्देश्य सभी का राजनीतिक ही है। राहुल गांधी जी राजनीति के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, तो उनकी यात्रा को अगर आप यात्रा राजनीतिक नहीं मान करके और उसको एक सामाजिक यात्रा मानी जाए, तो फिर वो ये भी कह सकते हैं कि मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अभी मैं यात्रा में निकल रहा हूं और मुझे पॉलिटिकल कोई भी काम नहीं करना। जैसे चंद्रशेखर जी ने एक यात्रा की थी, हाँ। आपको ध्यान हो तो आज के करीब मेरे हिसाब से 40 साल पहले की बात होगी। तो वो यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा टाइप की यात्रा थी। उसमें उन्होंने बहुत लंबी दूरी तय करके राजघाट तक आए थे, वो दिल्ली तक। तो राहुल गांधी जी भी अगर ऐसी यात्रा निकालते हैं तो उनको खुद को डिक्लेयर करना चाहिए इस बात को। अगर ये वेणुगोपाल जी डिक्लेयर कर रहे हैं, उसकी जगह राहुल गांधी जी अगर कहते हैं कि मैं नॉन पॉलिटिकल निकल रहा हूं, दूसरी अगर नॉन पॉलिटिकल है तो सीबी साहब आप मुझे बताइए, अगर नॉन पॉलिटिकल है तो कांग्रेस पीसी क्यों कर रही है? नॉन पॉलिटिकल है तो कांग्रेस के चेहरे आकर पोस्टर लोगों को लॉन्च क्यों कर रहे हैं? नॉन पॉलिटिकल है तो इतने सारे बयान देने की क्या जरूरत पड़ती है? वो तो नॉन पॉलिटिकल है ना। अगर मैं छुट्टी लूंगा और मैं घर जाऊंगा तो मैं जर्नलिज्म के लिए थोड़ी ना जा रहा हूं, मैं तो अपनी यात्रा पर जा रहा हूं, निजी यात्रा पर है, वो जर्नलिज्म थोड़ी ना है। राहुल जी, स्वप्निल जी, हाँ। पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल की जो डेफिनेशन है वो क्या है, इस दो चीज को देखें। मतदाता वोट देता है वो भी पॉलिटिकल है, सरकार के विरुद्ध आवाज उठाता है वो भी पॉलिटिकल। ये पॉलिटिकल की एक बड़ी सीन में है। लेकिन भारत में जो पॉलिटिकल जो हम चर्चा एक जनमानस में या मीडिया में जिसको चर्चा करते हैं कि चुनावी नहीं है ये। चुनावी का मतलब कि चुनाव जीतने के लिए या चुनाव में क्या करते हैं नेता, क्या करते हैं, अपने कमेटियों की मीटिंग करना, टिकट बंटवारे की करना, कैंडिडेट सिलेक्शन करना, जनसभाएं करना। और जनसभा करेंगे राहुल, और राहुल जनसभा करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ रहेंगे। चुनावी में आपको जो बात कर रहा हूं ना, उन्हें मतलब बिल्कुल समय नहीं होता। ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ये न्याय यात्रा नॉन पॉलिटिकल इसलिए कही जा रही है इसे, क्योंकि ये कोई कांग्रेस की या राहुल गांधी की यात्रा नहीं है। ये इस देश के लोगों के द्वारा स्वधर्म को, इस देश का जो स्वधर्म है जिसको हम कहते हैं कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विशेषकर जो लोगों की आवाज नहीं लेकिन पहुंच ही नहीं रही है। मैं आपको बताऊं, और मैं अगर किसी इंसान को इतना सा भी तकलीफ होती है ना, तो ये संविधान उसे हक देता है सड़कों पर उतरकर न्याय मांगने का, अपने हक की आवाज उठाने का।
इतने लोग तो सड़कों पर नहीं है जितने को लेकर राहुल गांधी घूमेंगे। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो संविधान हक देता है या वो एग्जीक्यूट कितना हो रहा है। लोकतंत्र तो आप ये दुनिया कह रहे हैं कि आप मुझे नहीं देखिए, पता कि मेरे साथ गलत हो गया और आप मैं आकर आपको- बताएंगे कि मेरे साथ गलत हो गया। मैं वही तो कह रहा हूं कि जो हक हमें दिया जा रहा है, जो संविधान ने जो हक दिया, वो इन प्रैक्टिस है भी क्या? क्योंकि जो सत्ताएं आज इस देश के अंदर, मैं कहता हूं कि डेमोक्रेटिक ऑथोरिटियन, लोकतांत्रिक तानाशाही, मतलब इस संविधान के भीतर ही रहते हुए लोकतंत्र से जनमत प्राप्त करके जो डिक्टेटरशिप जो केवल भारत में नहीं है, कैसे समझाएंगे? कैसे समझाएंगे? मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मुझे नहीं लगता कि मुझे न्याय की जरूरत है। म्यांमार में हो रहा है, जैसे बांग्लादेश में हो रहा है, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है, आप समझ वो रहे इंडिया में नहीं हो रहा। तमाम चीजें हैं, वो सब इंडिया में नहीं हो इंडिया में हो रहा है ना। अब कहाँ हो रहा है? वो सेम चीज इंडिया के अंदर हो रही है। जैसे आप देखेंगे कि आप कह रहे हैं जो पाकिस्तान में हो रहा है, मैं कह रहा हूं हाँ, कहां हाँ, सेना ने आके सत्ता ले ली। दो चीजें हैं, जहां ऑथोरिटेरियन आई है ना, जहां दुनिया में तानाशाही आई है, और इस देश के लोगों का केवल लोगों को भी समझने की जरूरत है। नंबर एक चीज, कैसे होता है, जो संस्थाएं होती है, उन संस्थाओं का सत्ता अपने हित में और विपक्ष की आवाज को और जनता की आवाज को दबाने के लिए काम में लेने लग जाए, तो इसका मतलब है कि वो एक ऑथोरिटेरियन, एक तानाशाही की तरफ वो लोकतंत्र बढ़ गया है। आप कन्विंसिंग नहीं लग रहे हैं सीबी साहब, मैं बताता हूं क्यों। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे न्याय की जरूरत है, अगर जरूरत है तो मैं खुद बता दूंगा ना। मैं वो कह रहा हूं ना, यहाँ का मीडिया सही काम नहीं करता। यहाँ का ये जो आवाज उठाने के, लोगों की आवाज उठाने की जरूरत है, आज जो सोशल जस्टिस की आवाज है, किसको उठाना चाहिए? आज आप डिबेट भी अगर आप देखेंगे, आप पूरे देश की डिबेटों का अगर आप देखेंगे, तो विपक्ष से सवाल पूछने की डिबेट कितनी और सत्ता पक्ष से सवाल पूछने की डिबेट कितनी है। ओपनिंग में धर्म पर कितनी डिबेट है, एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं। एक बात मैं आपको विपक्ष के नाते एक जिम्मेदारी बनती है कि हम जनता की आवाज को उठाएं। मुझे ये बहुत अच्छे से ये बात पता है, और मैं एक बात यहाँ पर ये क्लियर कर देता हूँ। मेरे पास बहुत सारे मैटर्स थे डिबेट में लाने के लिए, आज ऐसा नहीं है कि नहीं है। एक धार्मिक मैटर था, मैंने नहीं चुना। नहीं, मैं आप पे नहीं, आप पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, मुझे उस विषय में नहीं पढ़ना। मैंने सिर्फ इस बात को समझने की कोशिश की कि ये यात्रा क्यों कांग्रेस के लिए जरूरी है, और इसीलिए मेरा सवाल अगला बीजेपी से है। श्याम जी, मैं आऊंगा आपके पास। श्याम जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं, कांग्रेस को हाईलाइट इसलिए भी मिलेगी क्योंकि आप उनके राह में रोड अटका रहे हैं। क्या दिक्कत है मणिपुर में परमिशन देने से? देखिए स्वप्निल जी, कांग्रेस ने पहले भी यात्रा निकाली और अभी भी यात्रा निकालना चाह रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मणिपुर में जो आज की तारीख में जो स्थिति परिस्थिति है, उससे कहीं ना कहीं सरकार को ये लगता है कि वहाँ राहुल गांधी कुछ इस तरह के जाने से और राहुल गांधी के कुछ स्टेटमेंट या भाषण से वहाँ हालात खराब हो सकते हैं। तो एक उस नहीं, आप ये कह रहे हैं कि वो वहाँ आग में घी का काम कर सकते हैं। आग बिल्कुल ऑलरेडी लगी हुई है। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा। आग लगी हुई है, बिल्कुल लगी हुई है। तो कंट्रोल क्यों नहीं है? देखिए, कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और कंट्रोल हो भी जाएगा, लेकिन ये मानने में कतई गुरेज नहीं है कि बिल्कुल आग लगी हुई है। नहीं, एक बात बताइए जी, करौली में दंगे हुए, आपके बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पर आए, अंदर जाना चाहते थे, आपके जाने से स्थिति भड़क सकती थी। आपने इस तरफ ध्यान दिया कि नहीं जाते यार, चलो ठीक है। देखिए, एक बात होती है केवल जिले की, एक है पूरे प्रदेश की, और पूरे प्रदेश में किस प्रकार से दो समुदाय के बीच में किस प्रकार से आग लगी हुई है, पूरा देश जानता है, और आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप मीडिया चलाते हैं, तो आपको तो पल पल की खबर होती है। तो उस नाते कहीं ना कहीं सरकार को लगता है कि वहाँ की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। नहीं तो कब तक बिगड़ेगी सर? कितना समय लेंगे? मतलब आप चीजें सुधारने में कितना समय लेंगे? कहने का मतलब है मणिपुर कोई आज या कल रात को तो नहीं जला जी, वो तो कब से वहां पर समस्याएं हैं, बिल्कुल है ना? और आप ही सत्ता में हैं, तो कभी तो स्थिति ऐसे कर दीजिए कि किसी के जाने पर, कोई भी उलझुल बयान देने पर वहां पर न बढ़ के। आपके लिए क्या 5-6 महीने काफी नहीं थे? देखिए, ये तो फेलियर है आपका। बिल्कुल, मैं मानता हूँ ये फेलियर है, बिल्कुल फेलियर है, लेकिन इस फेलियर के पीछे जो ताकतें लगी हुई है उसको फेल करने के लिए वो आपको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से चाइना में वहां मदद पहुंच रही है, किस प्रकार से जो देश विरोधी ताकत है आपके होते हुए बॉर्डर से क्रॉस होकर चाइना की मदद यहाँ तक पहुंच रही है। बिल्कुल किसी गजब बात कर रहे हैं श्याम भाई। देखिए, आप स्वप्निल जी, आपको ये चीज समझना चाहिए कि किस प्रकार से देश में रहते हुए किस प्रकार से चाइना की एजेंसी के लिए काम करते हैं, किस प्रकार से वहां से फंडिंग आती है विदेशों से। कल को तो आप ये कहेंगे कि मणिपुर की जगह कांग्रेस ने अरुणाचल से चालू नहीं किया क्योंकि कांग्रेस के चीन से अच्छे संबंध है। देखिए, वो अरुणाचल से करें, कहीं और से करें, मणिपुर के लिए अगर सरकार को उचित नहीं लगा तो उन्होंने परमिशन नहीं दी। ये सरकार का स्वविवेक है जी। अगर बीजेपी के लीडर्स को रोकने का फैसला कांग्रेस लेती है तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, और कांग्रेस के लीडर्स को बीजेपी रोकती है तो बीजेपी को लेना चाहिए। जी, एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा, मुझे अच्छा लगता शॉर्ट में बोलिए। ये जो न्याय यात्रा है, ये राहुल गांधी जी न्याय दिलाने आते हैं अगर राजस्थान, किस प्रकार से किसी बहन को जला करके कुएं में फेंक दिया जाता है, किस प्रकार से भट्टी में जला दिया जाता है, तो फिर चुनावों से पहले निकली थी यात्रा। तो उनको न्याय दिलाने अगर आते हैं राहुल जी तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वास्तव में वो न्याय दिलाना चाहते हैं। राजनीति करने के लिए केवल
आपको मैं यात्रा एक करें और तो- चीज, मैंने जिस बात से शुरुआत की थी, मदन जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अमूमन सीक्वल तभी आते हैं जब पहला ग्रैंड सक्सेस हो। भारत जोड़ो यात्रा कोई ग्रैंड सक्सेस नहीं थी, मेरे लिहाज से तो नहीं थी, मेरा अपना एनालिसिस है, लेकिन उसका सीक्वल आप निकाल रहे हैं तो फिर आपने सीखा क्या खुद से? आप सिर्फ राहुल गांधी को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप इसे नॉन पॉलिटिकल इसलिए ठहरा रहे हैं कि अगर 2024 में नतीजे फेवर में नहीं आए तो आपके पास ये कहने के लिए होगा कि राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं बनती, वो तो गैर नॉन पॉलिटिकल उस पे थे। अगर पॉलिटिकल पर निकले होते तो हम उनकी कद्दावरता जांचते। मदन जी, हाँ, ये बीच में कुछ आपका वीडियो चल गया था इसलिए मैंने बोला नहीं। नहीं नहीं आप बोले। हाँ, देखिए, राहुल जी ने काफी प्रयास किया अपने आप को प्रूव करने के लिए भारत की राजनीति में, और कई बार उन्होंने ऐसे ऐसे प्रयास भाषणों के द्वारा भी किए हैं, लेकिन उनके सलाहकार उनको शायद कुछ विषयों पे सही राय नहीं दे पाते हैं, या उनका जो होमवर्क है उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। अभी मणिपुर से यात्रा चालू करने का मैं जहां तक समझता हूं सही समय नहीं, क्योंकि वहां पर अगर वापस से कोई घटनाएं हो जाती है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? कांग्रेस लेगी, राहुल गांधी जी लेंगे, या सरकार लेगी? ये यात्रा और किसी जगह से भी चालू की जा सकती थी, मणिपुर से ही चालू करने का उद्देश्य क्या है, ये थोड़ा मेरे समझ से परे है। नहीं, और एक और चीज है, इसलिए मैं यात्रा इसमें एक और उन्होंने चीज कह रहा हूं कि अगर आपको ये लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा कोई बहुत बड़ा मैसेज दे रही है तो आप मणिपुर के बाहर से चालू कीजिए ना। मैसेज तो चला जाएगा मणिपुर तक, किसने मना किया? बिल्कुल बिल्कुल, आपको जनता के लिए अगर न्याय यात्रा निकालनी है, जनता से आपको जुड़ना है, तो आप उसके लिए मणिपुर को पसंद करके ही क्यों चल रहे हैं, ये समझ से परे है थोड़ा सा। इसको थोड़ा सा अवॉइड करके चले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, मैं सीबी यादव जी आपके पास आऊंगा, और मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि बीच बीच में जो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो उदयपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर सीएम भजन लाल शर्मा का सम्मान चल रहा है। बहरहाल वापस डिस्कशन पर लौटते हैं। सीबी यादव साहब, देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि सबको साथ आना है, ठीक है, अब आपसे न्याय की मांग समाजवादी पार्टी कर रही है, आपसे न्याय की मांग जेडीयू कर रही है कि भाई आपने अकेले अकेले फैसला कैसे ले लिया इस यात्रा को लेकर, है ना। और दूसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं कि अगर सीट बंटवारा नहीं हुआ यात्रा शुरू होने के पहले तो फिर तो आप हमें भूल जाओ। ये मैसेज आपको दिया गया है। क्या आप एकला चालों में इतना मस्त हो गए हैं, इतना मदमस्त हो चुके हैं कि आप सिर्फ यात्रा पर निकल पड़ेंगे, आपको इस बात से कोई मतलब नहीं कि आपके सहयोगी क्या सोच रहे हैं क्या नहीं? ये मैसेज किसने दे दिया? मैंने नहीं दिया, सपा ने खुद बोला है, अखिलेश यादव का बयान है। कब दे दिया? हमने तो मतलब हम तो उस पूरे राजनीतिक सीन में रहते हैं, ये कहां से आप लोग खोज के लाते हो? अच्छा, अभी मैं देख रहा हूँ कहाँ, मतलब अखिलेश यादव ने ये बोला है कि जब उत्तर प्रदेश में आएगी तब हम उस पे, चूंकि जनता तो साथ होगी, हम राजनीतिक आधार पर निर्णय लेंगे कि किस तरह से साथ है या नहीं जुड़ना है। हाँ, तो अभी हम कहीं ऐसा, लेकिन आप बयान को कहां से तोड़ मरोड़ते हो? पहले तो एक चीज है, दूसरा उन्होंने ये कहा, वो एक महत्वपूर्ण सवाल को बात हो जाती तो बेहतर होता। जो आपको महत्वपूर्ण सवाल को तो ज्यादा पहले रखना चाहिए कि मणिपुर से क्यों शुरू कर रहे हैं, कोई तो बार बार बात आ रही है ना, ये तो सबसे हार्ड सवाल होना चाहिए इसमें। देखिए, आप देखिए क्या मैंने मणिपुर कवर किया, ऐसा नहीं कि मैंने कवर नहीं किया। मैं पहले उस सवाल का जवाब आया नहीं, मणिपुर इस देश का हिस्सा है या नहीं है, पहली चीज है। नंबर 2, जब भी एक मैं पॉलिटिकल व्यक्ति के नाते लोगों की आवाज नहीं पहुंच रही है, किसी क्षेत्र विशेष की आवाज नहीं पहुंच रही है, जहां का राजा, मतलब वो अपने आप को वो तो मानते नहीं, जहां का राजा को तमाम तरह की चुनावी सभाएं करने का मौका है लेकिन मणिपुर के लोगों से संवाद करने का मौका नहीं है, जहां का मीडिया मणिपुर के लोगों की आवाज को नहीं दिखा रहा है, वहां अगर एक विपक्ष के लीडर के नाते, एक विपक्ष का धर्म के नाते मुझे पहला हक कहां बनेगा उसकी आवाज को सामने लाना मेरा नैतिक धर्म है या नहीं है? 2 सेकंड, मैं आप ही नैतिक धर्म होना चाहिए। आपके पहले सेंटेंस आप राहुल जी की जगह रहोगे या हमारी जगह रहोगे तो क्या करोगे? उस आवाज को नहीं लाएंगे तो आप क्या सवाल उठाओगे? आप, मैं राहुल जी की जगह नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि हमारा धर्म है कि मणिपुर इस देश का हिस्सा है या नहीं है। मैं कह रहा हूं ये मणिपुर इस देश का हिस्सा है। मणिपुर उतना ही सरकार का है जितना विपक्ष का है और उतना ही आम नागरिक। अगर इतना होता तो प्रधानमंत्री को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आपको सवाल होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्यों प्रधानमंत्री वहां लोगों से संवाद नहीं? क्यों आपको फिर वो सवाल चुप जाता है कि जब यहाँ पर कोई घटना हुई तो प्रियंका क्यों नहीं आई, आप राहुल गांधी मणिपुर जैसी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप किसी एक क्षेत्र नहीं, आप बताइए ना, अगर यहाँ पर वारदातें हो रही थी, यहाँ पर स्थितियां बिगड़ रही थी तो प्रियंका को आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? राहुल गांधी को यहाँ आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए? एक सैनिक की पत्नी जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश की रक्षा के लिए दिया, उसके
उसके लिए पूरा देश उसको शर्मसार मतलब देख नहीं सकता है। ऐसी बात पे आप शोक तक प्रकट नहीं कर सकते। वापस सवाल पर ला रहा हूं, देखिए मैं आपको फिर सवाल पर ला रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, केवल प्रधानमंत्री चुनाव लड़ने के लिए बनाया गया। मैं ये कह रहा हूं, करौली में जब दंगे हुए या उदयपुर में जब कांड हुआ, अशोक गहलोत वहां पर पहुंचे थे, राहुल गांधी भी पहुंच सकते थे, क्यों नहीं पहुंचे? प्रियंका गांधी क्यों नहीं पहुंची? ये तो उनका विवेक है ना, मैं उस पर सवाल क्यों उठाऊं? वो तो आपका विवेक है। वो प्रधानमंत्री है। हाँ, प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं है। अच्छा, नहीं ठीक है, प्रधानमंत्री उसका धर्म बनता है, देश का एक देश का हिस्सा जल रहा है उसमें। अब एक सवाल का जवाब दे दे, अब आप एक सवाल का जवाब दे दें। कैसे बराबर तुलना करते हो? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो सवाल आपको इस तरीके से चुभ सकता है, किसका विवेक क्या है मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये सवाल बराबरी का है। 2 सेकंड इस देश के लोगों को, देश के मीडिया में इस बात को देखिए, बहुत सीधा सा सवाल है मेरा, बहुत सीधा सा सवाल है। मान लीजिए आप मणिपुर जाते हैं और कुछ हो जाता है, तब क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे? ये जो सवाल है ना, ये तो किसी भी जगह कुछ भी हो सकता है। लोगों की आवाज बनना, लोगों की आवाज तक। तो नैतिकता मानते हुए, मणिपुर को अपना मानते हुए, उसे जलने से बचाने के लिए आप मत जाइए। आप उनके बीच में नहीं जाएंगे तो कैसे स्थापित होगा? पहले क्या स्थापित करना है आपको? पहले जनरली किसी भी देश के हिस्से में जब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती तो ये पॉलिटिकल यात्रा है, आप इसे नॉन पॉलिटिकल मत कहिए। पूरा विपक्ष, सत्ता पक्ष, विपक्ष के लोगों को कह दीजिए ना पॉलिटिकल है, आप जाइए, आप कह दीजिए पॉलिटिकल, आप जाके संवाद नहीं करेंगे, पॉलिटिकल है, संवाद नहीं करेंगे। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, आप कह दीजिए ना पॉलिटिकल। मैंने आपको शुरू में बताया पॉलिटिकल दो तरह से है। अगर टेक्निकलिटीज पे मत जाइए, ये तो प्योरली पॉलिटिकल मोटिव हुआ ना। अगर चुनावी पॉलिटिकल बात है तो चुनावी नहीं है ये। अगर चुनावी होता तो आपको वोट नहीं चाहिए। वो नहीं, चुनावी है तो चुनावी। भारत जोड़ो यात्रा सफल थी, लेकिन उस दृष्टि से क्या भारत जोड़ो यात्रा सफल थी? लोगों की आवाज को उठाना, क्या भारत जोड़ो यात्रा सफल थी? क्या भारत जोड़ो यात्रा सफल थी कहीं से, किसी भी लिहाज में? किस लिहाज से असफल थी आप बताइए ना। ऐसा कोई व्यक्ति जिसे आप ये मानते हैं कि बीजेपी का भक्त हो और वो बीजेपी छोड़कर आप में आ गया हो, एक ऐसे इंस्टेंस बता दीजिए भारत जोड़ो यात्रा में, सिवाय कर्नाटक के आपको क्या हासिल हुआ? हमें बीजेपी के भक्तों से संवाद नहीं करना है। हमें इस देश के लोगों से संवाद करना और उनकी वो भी इसी देश के नागरिक हैं। वो इस देश नहीं, वो भी इस देश के नागरिक हैं। हम उससे, आपने नहीं देखा? आपसे कौन मिला? आपसे कुणाल कामरा मिला। कुणाल कामरा ओपनली बीजेपी का विरोध करते हैं। बीजेपी के कार्यालय में खड़े होकर भी राहुल जी का विभाजन करते हैं। आप इस यात्रा में किसे जोड़ पाए? आप इस यात्रा में कुणाल कामरा को जोड़े जो ऑलरेडी बीजेपी विरोधी हैं। आपने इस यात्रा में उन फिल्मी हीरोइनों को जोड़ा जो ऑलरेडी बीजेपी को जोड़ना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं जो बीजेपी समर्थक हो एक उठ के आया क्या आपके पास? इस बात को लेके जाना चाहते हैं? नहीं, भारत जोड़ो कहीं नहीं ले जा रहा। कोई अरे भाई, सफलता का पैमाना क्या है? कांग्रेस में शामिल करना। फिर सफलता का पैमाना क्या था? सफलता का पैमाना यह है, इस देश के लोगों की जो आवाज थी वो आवाज आए सामने, क्योंकि हर राज्य में आ गई। हाँ, हर राज्य में आ गई। नहीं कहा, और कैसे नहीं आई? दूसरी चीज, कर्नाटक छोड़ के तमाम राज्यों में दिल की बात आ गई लोगों की। इस देश में जो विखंडनकारी चीजें थी, लोग कहां मान रहे हैं आपको? जाके इस देश को जोड़ना। अगर उस इशू ने लोगों के घरों में, दिलों में जगह बनाई होती, आप नहीं सीबी साहब, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। भारत जोड़ो यात्रा में भी आपके पास मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, ये सब कुछ था, और इन सब आज भी आपको उसी मुद्दे को स्प्रेड करने के लिए निकलना पड़ रहा है, और उस पर मैंडेट पब्लिक ने अलग अलग स्टेट्स में दे दिया है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आप भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को किस पैमाने पर ले रहे हैं। लेकिन श्याम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। श्याम जी, मैसेज अच्छा नहीं जा रहा, मैं आपसे क्लियर कह रहा हूं, मैसेज अच्छा नहीं जा रहा। स्वप्निल जी, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। ये सवाल कि मणिपुर भारत का हिस्सा है या नहीं, ये उसी पार्टी के दिमाग में आ सकता है जिसने सियाचिन दे दिया हो और पीओके दे दिया हो। इस तरह की सोच उसी पार्टी की हो सकती है कि जिसने अपने शासन काल में सियाचिन चाइना को दिया और पीओके पाकिस्तान के हिस्से में दिया। लेकिन मैं बोल देना चाहता हूं कि पीओके और सियाचिन तक अखंड भारत का हिस्सा है और वो वापस लेंगे। ये इस तरह की जो भाषा की ये मणिपुर हिस्सा है या नहीं, मैं बोल देना चाहता हूँ। नहीं, आप मत बोलिए। जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं कि मणिपुर हिस्सा है या नहीं, शर्म आनी चाहिए। इस देश का हिस्सा है या नहीं, इस तरह की भाषा बोलने वालों को 2 मिनट श्याम भाई 2 मिनट, श्याम भाई, बर्मा है नहीं है, ये 2 मिनट, हम ज्योग्राफी की स्टडी यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। 2 मिनट सीबी साहब 2 मिनट। श्याम भाई, आप मुझसे बात कीजिए, अरे सीबी साहब 2 मिनट रुकिए ना। मैं श्याम भाई, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आपने जो गिनाया, मैं आपको एक बात गिनाता हूं। ISI हमारी धरती पर जांच करके गई, किसने बुलाया था? देखिए स्वप्निल जी, जो अंतरराष्ट्रीय जो डिप्लोमेसी होती है तो उसके नाते जो कांग्रेस को लगा उन्हें कर दिया। बिल्कुल, मैं बता रहा हूं आपको, जिस प्रकार से भारत में
आप देखेंगे कि किस प्रकार से आज की तारीख में जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसकी क्या स्थिति है और कांग्रेस काल में जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी थी उस समय क्या स्थिति थी। अच्छा एक बात आज बताइए, अगर पाकिस्तान में इतने जो मारे गए, अगर जो मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है, मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है, जो श्याम भाई, पाकिस्तान मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है, अगर वो इंटरनेशनली जाएगा तो क्या हमारी बेइज्जती का कारण नहीं बनेगा? जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूं आपसे, मैंने बनेगा। पहले भी तो वो हमारा फेलियर है किया है कि वहां सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप वहां पर एटमॉस्फेयर बनाकर कांग्रेस को यात्रा शुरू करने देगी। भाई लो यात्रा शुरू कर लो, देख लो यहाँ कुछ नहीं होगा। देखिए क्या मैसेज जाएगा? आप उस मैसेज के लिए हिम्मत क्यों नहीं दिखा देते? कांग्रेस ने पहले भी यात्रा निकाली, मोहब्बत की दुकान खोली। कर्नाटक में किस प्रकार से स्कूलों पे आप को ध्यान होगा, किस प्रकार से स्कूलों को बोला गया, 80 कई स्कूल खोलने से डर रहे हैं कि हमारे यहाँ कब बम धमाका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और वो मोहब्बत की दुकान ये पूरे भारत में खोलना चाहते हैं, यात्राएं निकालना चाहते हैं। इनका मकसद साफ है, लेकिन जहां पे आज यात्रा से कोई डर, कोई घबराहट नहीं, किसी प्रकार की घबराहट नहीं है इनकी यात्रा से। नहीं, लेकिन तो एक बात बताइए, राहुल गांधी जब यूपी से निकलेंगे या बिहार से निकलेंगे, वहां पर भी तो कानून व्यवस्था की स्थितियां बन सकती हैं उनके बयानों से। देखिए, मुझे नहीं लगता कि उनके बयानों से कहीं, और हाँ मणिपुर को लेकर मणिपुर में हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि वहां स्थितियां खराब है और इनके जाने से अगर वहां माहौल खराब हो सकता है तो इनको भी ये चीज समझना चाहिए। और ये सरकार का स्वविवेक का निर्णय है। मैं पार्टी तो यात्रा से कोई डर तो नहीं है ना कि यात्रा से आपको कोई किसी तरह का वोटों का नुकसान होगा, ऐसा कुछ तो नहीं है? राहुल गांधी से हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, ना पूरे जो इनका इंडी गठबंधन है उससे किसी प्रकार का डर है, क्योंकि ये जो गठबंधन है किस प्रकार से फोटो सेशन के लिए आते हैं और रोज एक सुबह फोटो सेशन होता है और शाम को किस प्रकार से अलग अलग पार्टियों के बयान आते हैं, हम सब जानते हैं और पूरा देश जानता है। तो आपको नहीं लगता राहुल गांधी की ये रोड ट्रिप मोदी की हैट्रिक के बीच में रोड़ा बनेगी? आप इसे पॉलिटिकल मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल पॉलिटिकल, क्योंकि चुनाव से पहले भी इन्होंने यात्रा निकाली, 5 राज्यों में चुनाव थे, अभी इन्होंने लोकसभा से पहले यात्रा निकालने की जो चालू की है वो चुनाव से पहले, तो पॉलिटिकल है। ठीक है, डेफिनेटली। हमारे सामने मदन चारण जी, अगर कोई एग्जाम्पल नहीं होता तो हम शायद इस विषय पर बात नहीं कर पाते। हमारे सामने भारत जोड़ो यात्रा का एग्जाम्पल है और विश्वास मानिएगा, एक जर्नलिस्ट के तौर पर यात्रा की शुरुआत से एंड तक मैंने नजर रखी। राहुल गांधी ने उस यात्रा में कांग्रेस को यह भी कहा कि भाई हर महीने की 26 या 28 तारीख को, मैं हो सकता है गलत हूं, मंत्रियों को निकलना चाहिए, विधायकों को निकलना चाहिए और पैदल चलना चाहिए। कोई आज भी नहीं कर रहा है। यही उनकी सफलता का पैमाना है। अब मैं सीधे सीधे कह रहा हूं सीबी साहब, यही सच्चाई है। राहुल गांधी ने कहा था चलिए, आप लोग नहीं चल रहे, तो जिनकी बात आप ही लोगों ने नहीं मानी, देश क्यों मानेगा? मदन चारण जी। राहुल गांधी जी जो है वो एक व्यक्तित्व के नाते अच्छे इंसान है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। हाँ। लेकिन उनका जो काम करने का अंदाज है वो या तो भारत की जनता में उतना पॉपुलर नहीं है या वो उसको उतना पॉपुलर कर नहीं पा रहे हैं। वो प्रयास काफी करते हैं कि देश की जनता से उनका जुड़ाव हो, मोदी जी की तरह उनको भी लोग नहीं है, उनका जुड़ाव है मदन चारण जी, उनका जुड़ाव है एक तबके में, एक सेक्शन में। मेरा ये कहना है कि आपकी सफलता का पैमाना तो ये होगा ना कि आप दूसरों किसी समर्थक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूं कि आप किसी पर्टिकुलर फॉलोवर को आप प्रभावित नहीं करें, आप जो आपके साथ जुड़े हुए नहीं उन लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। और पब्लिक के अंदर मास पॉपुलेशन अगर इनको लाइक करने लगेगी तभी तो इनकी पोजीशन बढ़ेगी। अभी ये यात्रा निकाल रहे हैं और उसमें नॉन पॉलिटिकल अगर कर रहे हैं तो इसके बारे में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी जी को अनाउंस करके चलना चाहिए कि ये उनकी निजी यात्रा है, इससे कांग्रेस का कोई संबंध नहीं है। निजी यात्रा को फिर सरकार किसी भी नजरिए से लेगी, जैसे लालकृष्ण आडवाणी जी की यात्रा थी। उस यात्रा को आप याद करें कि जिसको बिहार में रोका गया था। तो उसी तरीके से जहां भी अशांति की स्थिति पैदा होगी वहां की लोकल गवर्नमेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इनको रोकेगा। फिर प्रॉब्लम आएगी तो फिर ये पॉपुलैरिटी का मैटर खड़ा हो जाएगा कि हमें आपने रोक दिया। और मणिपुर में अगर कोई स्थिति बिगड़ गई तो फिर उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? कांग्रेस लेगी या राहुल गांधी जी लेंगे या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसको संभालने में सक्षम है? ठीक है, सबसे पहले इस विषय में विचार कीजिए आप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मेरा समय खत्म हो चुका है, नहीं तो मैं और भी सवाल लेता आप लोगों से। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।